Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the asexual reproduction and their different process. Today we describe about the sexual reproductions. This is the very important topic. Sexual reproductions. Why that is important? Because through this process the organisms that is survive on the earth surface, they maintain their species. Okay, and that is also showing the variations. Sexual reproduction के थ्रू ही वेरिएशन शो करता है ऑर्गेनिजम्स में विच आर हेल्प फॉर द जेनेटिक रिकम्बिनेशंस फॉर सर्वाइवल फॉर द एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Clear? And variation is the important factor for the natural selections, means this is the important role in the evolutions. Okay, the offspring produced due to the sexual reproduction adapt better to the changing environment condition, means that is adopt. जो चेंजेज होते हैं ऑर्गेनिजम्स में फॉर एडाप्टेशंस क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, फॉर अडॉप्ट करने के लिए होते हैं. दैट इज क्लियर. विगर एंड वाइटलिटीज, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इंट्रैक्शन etc. during the sexual reproduction provide vigor and vitality of the offspring. Okay, so this is the importance of sexual reproductions. Clear हो गए? Okay, so first thing, what is the sexual reproductions? So it is the process of development of new individual through the formation of and fusion of the male and female gametes, means through the development of new offspring through the involvement of gametes. ठीक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट के या फ्यूजन के थ्रू जो न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट करते हैं उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. दैट इज क्लियर. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 4 प्रोसेस. इसमें 4 प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, मीन्स गैमेट्स बाय द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस. सेकेंड, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स फॉर्मिंग डिप्लॉइड सेल्स, द zygote, means fertilization occurs. Third, repeated mitotic divisions of zygote to form embryo, means embryogenesis process. And last one, growth of embryo into the new individuals, mean development. तो ये 4 स्टेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं. दैट इज क्लियर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैक्सिमम सभी प्लांट और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं. और टाइप की बात करें तो दे आर 2 टाइप्स, सिनगैमी एंड कंजुगेशन. सिनगैमी क्या होता है? Sin means together, gamous means marriage, means it is the complete and permanent fusion of male and female gametes to form zygote. Okay. Syngamy, there are 2 types. One is the endogamy. Endogamy, in which there is the self-fertilization occurs. It involves the fusion of male and female gametes of the same plant. ठीक है, सेम प्लांट में हो, जिसको हम मोनोसियस या बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं. और इन केस ऑफ एनिमल्स उसको हम हार्माप्रोडाइट बोलते हैं, इन विच बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट. ओके. Thus, in case of uniparental tinea, tapeworm is the hermaphrodite. दोनों reproductive organ that is present inside the single bodies. That is clear. और प्लांट में उसको मोनोसियस या बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं. तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है. और दूसरा है एक्सोगैमी, मीन्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मीन्स यूनिसेक्सुअल. प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स. इसमें 2 डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं. जस्ट लाइक इन केस ऑफ बाई पेरेंटल कह सकते हैं, रैबिट हुआ. और डायोसियस, प्लांट को डायोसियस बोलते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल, दैट इज डिफरेंट प्लांट
पर प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आल्सो अकर इन मैनी हर्माप्रोडाइट एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे भी है जो हर्माप्रोडाइट मतलब बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन साइड अ सिंगल बॉडी बट देर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता नहीं होता। दैट इज रिक्वायर्ड द क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स रिक्वायर्ड द अनदर स्पीसीज जस्ट लाइक इन केस ऑफ अर्थवर्म एंड लीच। इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो व्हाट इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्लियर हो गए? ओके। अब सिनगैमी की बात कर रहे हैं तो गैमस जो गैमिट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देम दे आर थ्री टाइप्स। सिनगैमी इज द थ्री टाइप्स विच रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमिट्स: isogamy, isogamy and oogamy. Okay, you see here isogamy means iso means equal, gametes means marriages. It involves the fusion of gametes which do not different morphologically but may be different physiologically. Okay, जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट ना हो, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स हो, उसमें यदि फ्यूजन होता है उसको हम आइसोगैमस कहते हैं। जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ Chlamydomonas species, you see there is the Chlamydomonas species, isogamous type of gametes are present. Clear? Anisogamy means heterogamy, that is also known as. It involves the fusion of gametes which differ in size or motility. इनकी size और motility that is differ to each others. means दोनों gamete क्या होंगे, differ होंगे. Such gametes are called anisogametes or heterogametes. That is occur in case of Chlamydomonas. In these cases you cannot identify which are the male or female, क्योंकि इसमें मेल भी बड़ा हो सकता है, फीमेल छोटा हो सकता है, या फीमेल छोटी हो सकती है, मेल बड़ा हो सकता है। That is clear? Just like that is also occur in case of Chlamydomonas, की जो अदर स्पीसीज है उसमें प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इज द ओogamy. It involves the fusion of large non-motile female gametes and small motile male gametes. Thus in the oogamy gametes differ in both properties. जो oogamous होता है in which जो लार्जर बिग साइज के होते हैं फीमेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होती है, वी आर इजिली आइडेंटिफाइड देम, और जो स्मॉलर होता है वो मोटाइल भी होता है, दिस द मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो गैमेट फॉर्म होते हैं उसको हम ओogamy बोलते हैं। तो डिफरेंट थ्री टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। क्लियर? In case of conjugation, it involves temporary union of two parents of the same species which exchange their male pronuclei to form synkaryon and then separate to produce daughter individuals. ठीक है, conjugation process normally you see in case of bacteria and in case of fungus, in which nucleus क्या होता है, वो एक दूसरे सेल्स में जाकर उससे जुड़ जाते हैं, उससे न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है या कंजुगेशन प्रोसेस होता है। दैट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट बाय फेजेस इन लाइफ साइकिल। तो वी आल्सो डिस्कस देयर इज द मेन थ्री फेजेस: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। What is the juvenile phase? It is the reproductive phase, pre-reproductive phase. इसको हम pre-reproductive phase भी कह सकते हैं। In the life cycle of individuals, it is the period of growth between the birth of an individual up to reproductive maturity. Birth से लेके reproductive maturity तक पहुंचने के फेज को हम reproductive phase बोलते हैं। Okay. So juvenile phase is also known as the vegetative phase in plant. प्लांट के केस में यदि कहे तो उसको हम वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं, मीन्स ग्रोथ फेज। क्लियर? सेकेंड आई रिप्रोडक्टिव फेज। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्स एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज द प्यूबर्टी. तो व्हाट इज द प्यूबर्टी? इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स at the stage reproductive organ developed and matured during in which period, that is called the puberty periods. Clear? How can you know about them कि plant में reproductive phase है कि नहीं? So we are easily identified through the flower. तो appearance of flower in higher plants indicates sexual maturity. ठीक है? Sexually there are two types of flowering plants, monocarpy and polycarpy. Sexually प्लांट में फ्लावर बेस पे दे आर टू टाइप, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? दिस प्लांट्स फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ. पूरे लाइफ साल में केवल वन बार उसमें फ्लावरिंग होती है. आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई. उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद डेड कर देते हैं. जितने भी ऑल एनुअल्स होते हैं जैसे वीट, राइस एंड बायनुअल प्लांट्स जस्ट लाइक कैरेट एंड रेडिश आर मोनोकार्पिक. ये सभी क्या होते हैं? मोनोकार्पिक. अ फ्यू पेरेनियल प्लांट्स आर आल्सो मोनोकार्पिक. कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जो पेरेनियल है, बहुवर्षीय है, लेकिन वो मोनोकार्पिक कंडीशन शो करते हैं. अ फ्यू प्लांट्स शो अनयूजुअल सर्टेन बम्बू स्पीसीज, बम्बूसा टोल्डा, फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यूजुअली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स. ठीक है, जो बम्बू स्पीसीज है इसमें केवल वन टाइम फ्लावर होती है और कब होती है? 50 to 100 ईयर्स के बाद होती है. एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड देन डाई. और उसके बाद ये लार्ज नंबर में फ्रूट और फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं. दूसरी स्पीसीज है जो स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसको बोलते हैं कॉमनली, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स. इसमें फ्लावरिंग 12 ईयर्स के बाद होती है. जो लास्ट फ्लावरिंग हुई थी, द लास्ट टाइम ऑफ फ्लावरिंग अकर्ड सितंबर-अक्टूबर 2018. इट इज़ फाउंड, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दिस इज द फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. हिली एरिया जो कर्नाटका का है, केरला का है और तमिलनाडु का है, यहाँ पर ज़्यादा ये ग्रोथ करते हैं. और इसके फ्लावर जो होता है दैट इज अट्रैक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं इसकी जो फ्लावरिंग होती है, बिकॉज दैट इज द ब्लूइश इन कलर. ओके. सेकेंड है सेक्सुअलिटी बेस्ड पर प्लांट जो है पॉलीकार्पिक प्लांट्स. दिस प्लांट्स आर पेरेनियल एंड फ्लावर रिपीटेडली इन इंटरवल एवरी ईयर्स. ठीक है, ये पेरेनियल प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है जो मोर देन वन टाइम्स दैट इज फ्लावर अकर्स, और एक इंटरवल टाइम के बाद फिर इसमें ईयरली न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एट्सेट्रा. Very few perennial plants have flowers throughout the year. केवल कुछ ही प्लांट है जिसमें पेरेनियल प्लांट जो फ्लावरिंग उसमें हमेशा प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ चाइना रोज. तो गुड़ाल में आप हमेशा देखते हैं फ्लावर. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग बेस पर जो एनिमल्स आर टू टाइप, वन इज द सीजनल ब्रीडर एंड अदर इज द कंटिन्यूअस ब्रीडर. ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ ब्रीडिंग के बेस पर एनिमल दो तरह के होते हैं, एक सीजनल ब्रीडर होते हैं, दूसरा कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर. सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स दे रिप्रोड्यूस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर सच एज फ्रॉग, लिजर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स, डियर एट्सेट्रा. ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में जिसमें ब्रीडिंग होती है उसको हम, एक सीजन में होता है उसको हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड्स, बर्ड्स. क्लियर? दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर. दिस एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट दियर सेक्सुअल मैच्योरिटी. सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज में इसमें कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होती है. एग्जाम्पल ऑफ हनीबी, क्वीन, पोल्ट्री, रैबिट्स, माइट, कैटल्स, इन सब में क्या होता है? दिस इज द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं. इन फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, फीमेल की बात करें जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, देयर आर साइक्लिक चेंजेस इन ओवेरियन, accessory reproductive ducts and hormones during the reproductive phase. These are two types. ठीक है, जो मैमल प्लेसेंटल मैमल्स है, साइक्लिक, उनके बॉडी में साइक्लिक चेंजेस होती है ओवरी के थ्रू और कुछ ओवेरियन डक्ट के थ्रू हार्मोन रिलीज करते हैं.
रिप्रोडक्टिव स्टेज में। दे आर टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इन प्राइमेट, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वेयर इज इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, जो कि अदर जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं लाइक काउ, sheep, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द ओएस्ट्रस साइकिल। उस तरह के जो चेंजेस उसमें होते हैं उसको हम ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल? तो फर्स्ट थिंग, इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अकर्स इन प्राइमेट्स, और ओएस्ट्रस साइकिल दैट इज अकर इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स। सेकेंड, इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है? दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलेटेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। इसमें 3 फेजेस प्रेजेंट होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल फेज होता है, प्रोलेटेटिव फेज होता है और सेक्रेटरी फेज, और ये सभी फेज दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल। ओके, इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ब्लड फ्लो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, इसमें कुछ दिन इसमें ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड फ्लो होता है। बट इन केस ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल। ब्लड फ्लो क्यों होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? बिकॉज दैट इज द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग द मिनिस्ट्रेशंस। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूटेरस वाल का, वो ब्रेक कर जाता है, उसके कारण ब्लड फ्लो होता है। एंड इन केस ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्जॉर्ब। इसमें बर्थ के बाद वो क्या होता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है या ब्रेक होने के बाद। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द सेक्स अर्ज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द menstruation, एंड फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, फीमेल उस ड्यूरेशन में कॉपुलेशन प्रोहिबिट करती है, प्रिवेंट करती है। बट इन केस ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल द फीमेल परमिट कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग ओएस्ट्रस पीरियड। केवल ओएस्ट्रस पीरियड में ही इसमें कॉपुलेशन हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन टू, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। सेनेसेंट फेज क्या है? इट बिगिंस फ्रॉम द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के एंड में ये आपका स्टार्ट होता है। द टर्मिनल irreversible stage of aging is called the senescence, and this is the last phase of lifespan. Senescent ultimately lead to the death. इसके बाद ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स। In most primitive sexuality reproducing organism, there is no morphological or physiological differences in the functional gametes. The gametes belong to the same parents. Such organisms are called homothallic, just like in case of mucor. When the functional gametes belong to different parent, is the rhizopus is known as the heterothallic. Okay. तो होमोथैलिक यदि सेम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो उसको हम होमोथैलिक बोलते हैं। डिफरेंट से प्रेजेंट होते हैं उसको हम हेट्रोथैलिक कहते हैं। इन हायर ऑर्गेनिजम्स सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड एंड द बिकेम्स मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मीन्स stamens and carpel occur in the same flower. This is commonly known as the hermaphrodite or bisexual. In some flowering plants, male flowers only are present, that's like a staminate flower, and female flower that is present, so this is known as the pistillate flower. This plant are called dioecious plant. इस तरह के plant को हम dioecious plant कहते हैं। Plant either male or female. डेट पाम पपाया इसका एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों डिफरेंट होते हैं, मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। इस तरह के प्लांट को हम डायसियस भी बोलते हैं। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट दे आर कॉल्ड द मोनोसियस प्लांट। यदि दोनों एक ही प्लांट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो उसको हम मोनोसियस प्लांट भी बोलते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मेज, कोकोनट, कुकुरबिट्स। लोअर प्लांट्स आर आल्सो मोनोसियस एंड डायोसियस। Cora often bears both antheridium and female oogonium sex organ. Cora एक स्पीसीज है, just like you see in the diagram, यहाँ पर दिख रहा है।
Cara species, male reproductive part or female reproductive part that is present on the same plant. मेल को एंथ्रेडियम बोलते हैं, फीमेल दैट इज नोन एज द ओगोनियम. दोनों सेक्स आर्गन प्रेजेंट है सेम प्लांट पर. मार्केंसिया लीवर लीवर वर्ड्स इज डायोसियस. दूसरा जो मार्केंसिया यू सी हियर, मेल और फीमेल ये अलग है. आर्चिगोनियोस्पोर मीन्स आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंथ्रेडियोस्पोर दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल एंड फीमेल दोनों क्या है, डिफरेंट है. सच टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज डायोसियस. क्लियर? The female plant wears archegonia over the archegoniophore. The male plant that is bear on the anthrendiophores. Clear? Okay. What is the event? There are some other species that is also given here. You see, is the hermaphrodite. Both reproductive organs present in single bodies. Okay. Least का part है male and female reproductive part. You see here. यदि स्ट्रक्चर हम बड़ा करें इसका तो यू सी हियर, एक ही पार्ट में दोनों प्रेजेंट हैं, टेस्टिस और ओवरी. ओके, यहाँ भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, बट इन सम केसेस दैट इज डिफर टू ईच अदर, जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ काकरोच, मेल एंड फीमेल दैट इज अलग डिफरेंट है. इन केस ऑफ मार्केंसिया दैट इज आल्सो शोइंग द डायोसियस कंडीशंस. In case of flower, that is you see here is the dioecious condition, monoecious condition that is given here. Both reproductive plant present inside a single bodies. Okay, events of sexual reproduction की बात करें, free fertilization, post fertilization. तो free fertilization means that is the gametogenesis process. We discuss here is the gametogenesis means the process of formation of gametes is known as the gametogenesis. तो गैमेट्स डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस हो सकते हैं. यदि सिमिलर हैं तो उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं. डिफरेंट है तो बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम, सो दिस नोन एज द एनाइसोगैमस आर हेट्रोगैमेट्स. एंड थर्ड वन इज द oogamous means in which that is the easily identify, in which the female is larger and non-motile and male is the smaller and motiles. Clear? The myocytes have diploid number of the chromosomes and gametes contain haploid in number chromosomes. ठीक है, जो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो सेट होते हैं, और जो डिप्लॉइड नंबर में होते हैं क्रोमोसोम्स उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं. 2n से रिप्रेजेंट किया गया है और हैप्लॉइड को n से. यू सी हियर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड और हैप्लॉइड्स. जो क्रोमोसोम नंबर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मियोसाइट्स, मतलब वेजिटेटिव सेल्स, प्लांट या एनिमल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, दे कंटेन द मियोसाइट्स मींस डिप्लॉयड इन नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें हाफ हो जाते हैं. जस्ट लाइक यू सी हियर. ह्यूमन बीइंग्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46, गैमेट्स कितने होंगे 23 होते हैं. हाउस फ्लाई में दिया है क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट्स में कितने हैं 12 है, तो गैमेट्स कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे. रैट में दिया है गैमेट, आपको क्रोमोसोम नंबर नहीं दिया है बट नंबर ऑफ गैमेट दिया है 21, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे 42. क्लियर? डॉग में दिया है 78 क्रोमोसोम नंबर, तो गैमेट कितने हो जाएंगे इसका 36, 39. क्लियर? कैट में गैमेट्स दिया 19, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे 38. फ्लाई फ्रूट में आपको क्रोमोसोम नंबर 8 दिया है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स में कितने होंगे 4. ओफियोग्लोसम्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गैमेट्स एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन स्पीसीज, तो गैमेट्स में दिया है 630. तो क्रोमोसोम की बात करें ओफियोग्लोसम में कितने होंगे 1260, 1260. एप्पल में क्रोमोसोम 34 दिया है, तो गैमेट्स में कितने हो जाएंगे 17. क्लियर हो गया? राइस में आपका दिया है गैमेट 12, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे राइस में 24.
मेज में 20 दिया है क्रोमोसोम नंबर, तो गैमेट्स में कितने हो जाएंगे 10। पोटैटो में आपका गैमेट दिया है 24, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे 48। क्लियर। सो दिस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड कंडीशंस, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हैप्लॉयड हो जाता है। क्लियर हुआ ये? ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियोज़।